हेलो फ्रेंड्स, हम राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम नदियों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसी में आगे देखिए, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? बनास, माही, लूनी या बाणगंगा? तो बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है। बनास नदी राजस्थान जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजस्थान की प्रमुख नदी है क्योंकि इसका संपूर्ण मार्ग राजस्थान में ही है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। राज्य का जल ग्रहण क्षेत्र प्रतिशत में चंबल 17.18%, बनास 24.21%, माही 9.4% और लूनी 20.21%। तो ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रतिशत अवरोही और आरोही क्रम में पूछ लिया जाता है। चंबल नदी अंततः समाहित हो जाती है यमुना में। चंबल नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से होता है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। यह राजस्थान में 84 में प्रवेश कर कोटा व बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। तत्पश्चात सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ प्रवाहित होती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज के समीप यमुना में मिल जाती है। 12 प्रतापगढ़, दौसा और भरतपुर में से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? तो प्रतापगढ़ में जाखम नदी बहती है। और किसकी सहायक है ये? माही की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है? बनास, पार्वती, काले सिंध या जाखम? तो जाखम नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है। ये किससे है? माही नदी से संबंधित है। कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के अमरोरू के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलकर राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। माही को वागड़ की गंगा तथा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। इसके अपवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही की सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरन, ईसा, हरण, भादर आदि है। इस पर माही बजाज परियोजना तथा कड़ाना बांध निर्मित है। राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी अंत में कहाँ विलुप्त होती है? तो यह कच्छ के रण के अंदर विलुप्त हो जाती है। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? टोंक जिले में। सोम नदी निकलती है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। सोम नदी उदयपुर व डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती है। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? माही नदी को। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। यह गोगुंदा की पहाड़ियों उदयपुर से निकलकर गुजरात उदयपुर सीमा पर साबरमती से मिल जाती है। इस पर निर्मित मानसी वाकल परियोजना उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु चलाई जा रही है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है माही नदी। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, मतलब यू शेप की आकृति बनाती है, वह है माही नदी। आहर नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? बेड़च नदी। उदयपुर की उदय सागर झील में आयरन नदी गिरती है तथा बेड़च नाम से निकलती है। यह नदी उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा में बिंगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों में बहती है। इस पर घोसुंडा बांध कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल, बनास, माही या साबरमती? तो चंबल नदी सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। चंबल नदी मऊ के निकट मध्य प्रदेश जानापाव की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में 84 के समीप प्रवेश करती है। इसे चरमनवती नदी, कामधेनु, बारहमासी नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर 6 जिलों में बहती है। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। 12 प्रतापगढ़, दौसा और भरतपुर में से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? प्रतापगढ़ में बहती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? अजमेर में है पुष्कर, तो जब वहाँ पर भारी वर्षा होगी तो बालोतरा में बाढ़ आएगी।
चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने का क्रम जो इनका है पार्वती, काली सिंध, चंबल और लास्ट में बनास है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सीरीज मेरे साथ रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक यू।